एक बार एक राजा के दरबार में बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का हल होता था और राजा कोई भी बड़ा फैसला बिना उससे पूछे नहीं लेता था। इसी वजह से दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझदारी नहीं है। मंत्री को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां मौजूद होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं कि सोना और चांदी में कौन सी चीज ज्यादा कीमती है, और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर दरबार में सब हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। वह बिना कुछ कहे सीधे अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें यह पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम हर रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा कीमती है। वह मेरे सामने एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं कि इनमें से ज्यादा कीमती चीज उठाओ। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने नाराज होते हुए कहा, लेकिन बेटा, आज इसी बात पर पूरे दरबार ने मेरी हंसी उड़ाई। बेटे ने मंत्री को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री हैरान रह गया और पूछा, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? बेटे ने कहा, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब देकर सोने का सिक्का ले लूंगा, उसी दिन राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मेरी चांदी के सिक्कों की कमाई बंद हो जाएगी। राजा को यह देखना अच्छा लगता है कि मैं चांदी को ज्यादा कीमती बताकर उनकी हंसी का कारण बनता हूं, लेकिन मैं बिना ज्यादा सोच विचार के रोज एक चांदी का सिक्का ले लेता हूं ताकि मेरी कमाई चलती रहे। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने समझ लिया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख समझते हों, लेकिन असल में उसका बेटा बहुत बुद्धिमान था। ऐसी बुद्धिमानी जो केवल समझदार व्यक्ति ही देख सकता है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराता और चुपचाप चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े से काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना दिखावे के बड़े काम कर जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन्हीं को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको अगली बार ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।